आज की जो कहानी है ना, उसका नाम है शिकारी ही बना शिकार। ये एक ऐसे जुनून की कहानी है जो एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ शौक कितने जानलेवा हो सकते हैं। तो सोचिए जरा, किसी का सपना हो भूतों का शिकार करना, और क्या हो जब ये सपना एक ऐसी भयानक हकीकत बन जाए जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो हमारी कहानी शुरू होती है नमन से, जो एक छोटे से शहर में रहता था। दिन के उजाले में नमन की जिंदगी बिल्कुल आम थी। वो अपने शहर के बाकी लड़कों की तरह ही बैंक की नौकरी के लिए पढ़ाई करता था। लेकिन जैसे ही रात होती थी, नमन की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती थी। वो हॉरर शोज में डूब जाता था, क्योंकि बचपन से उसका बस एक ही सपना था, एक घोस्ट हंटर बनना। पर इस तरह का सपना किसी के साथ बांटना आसान कहाँ था। वो जब भी किसी को अपने इस जुनून के बारे में बताता तो लोग या तो उसका मजाक उड़ाते थे या फिर डर के मारे उससे दूर हो जाते थे। और इसी वजह से नमन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। न कोई दोस्त था, न कोई साथी। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदलने वाला था। कोचिंग से लौटते हुए मेट्रो में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमन ने देखा कि उसके सामने एक लड़की बैठी है और उसके हाथ में जो किताबें थीं, उन्हें देखकर तो नमन की जैसे धड़कनें ही बढ़ गईं। किताबों के नाम थे द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू सोल्स और द स्टडी ऑफ घोस्ट हंटिंग। सालों के अकेलेपन के बाद आज पहली बार नमन को कोई ऐसा मिला था जो उसकी ही तरह सोचता था। वो खुद को रोक ही नहीं पाया और जाकर उस लड़की के बगल में बैठ गया। उस लड़की का नाम प्रिया था और देखते ही देखते दोनों आत्माओं और भूतों की दुनिया में खो गए। बातों बातों में ही प्रिया ने बताया कि आखिर वो ये सब क्यों पढ़ रही थी। उसने अपने घर में हुए कुछ बहुत ही डरावने तजुर्बों के बारे में बताना शुरू किया। प्रिया ने बताया कि जब से वो उस घर में रहने आई थी, उसे हमेशा लगता था कि वो अकेली नहीं है। पहले तो बस एक मौजूदगी का एहसास होता था, फिर किचन से बर्तन फेंके जाने की आवाजें आने लगी। रात में कोई दरवाजा खटखटाता पर बाहर कोई नहीं होता, और फिर उसे एक पुराने गाने की गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। एक दिन की बात है, प्रिया नहाकर बाथरूम से बाहर आई ही थी कि उसे अंदर से किसी औरत के गाने और शावर चलने की आवाज आई। जब उसने डरते डरते अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। शावर के नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो प्रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन प्रिया जानती थी कि वो जिंदा नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में जरा सी भी जान नहीं थी, एकदम बेजान आंखें। ये देखते ही प्रिया जोर से चीखी और भागने लगी, पर बेचारी फिसलकर वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उसके घर में आग लग गई थी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भाग निकली। अब प्रिया बस ये जानना चाहती थी कि वो आत्मा आखिर उससे चाहती क्या है। अब प्रिया की ये पूरी कहानी सुनकर नमन के अंदर का जो गोस्ट हंटर था ना, वो जाग गया। उसे लगा बस यही मौका है अपना सपना पूरा करने का। उसने प्रिया से कहा कि उन्हें अभी इसी वक्त उसके घर चलना चाहिए और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोनों पहुंच गए प्रिया के उस जले हुए घर में। अंदर अजीब सी जलने की बदबू फैली हुई थी। नमन ने आत्मा को बुलाने के लिए छोटा सा अनुष्ठान तैयार किया। उसे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 मोमबत्तियां, एक खाली ग्लास और थोड़ा ठंडा पानी चाहिए था। प्रिया ने घर में अंधेरा कर दिया। नमन ने मोमबत्तियां जलाईं और एकदम आत्मविश्वास के साथ उसने आत्मा को बुलाना शुरू किया। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक असली घोस्ट हंटर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फिल्मों में देखा था। नमन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, हुआ ये कि तीनों मोमबत्तियां अजीब तरह से जलने बुझने लगी। प्रिया तो डर गई, पर नमन ने उसे शांत रहने को कहा। उसे पूरा यकीन था कि हाँ, आत्मा आ रही है। लेकिन नमन का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसका सामना सच में किसी आत्मा से होने वाला है। और तभी अचानक एक साथ तीनों मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरे घर में गुप अंधेरा छा गया। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आया जहां शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। नमन का सारा उत्साह अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह खौफ ने ले ली थी। उस खौफनाक खामोशी और अंधेरे में नमन को प्रिया के हंसने की आवाज आई। ये कोई मजाक वाली हंसी नहीं थी, ये एक ऐसी हंसी थी जिससे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। नमन ने घबराकर पूछा, प्रिया, तुम हंस क्यों रही हो? और अचानक मोमबत्तियां फिर से जल उठीं और सामने जो मंजर था
उसे देखकर तो नमन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। प्रिया वहीं बैठी थी, पर उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके ठीक पीछे वही डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी थी। नमन की तो हालत ऐसी थी कि ना तो वो चीख पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागा और प्रिया के कमरे में घुस गया। अंधेरे में खिड़की की तरफ भागा, लेकिन भागते भागते किसी चीज से बुरी तरह टकराकर गिर पड़ा। नमन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च जलाई, ये देखने के लिए कि वो आखिर किस चीज से टकराया है। और जो उसने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। जमीन पर प्रिया की लाश पड़ी थी। और बस उसी पल नमन को सारी कहानी समझ आ गई। मेट्रो में उसे जो मिली थी वो प्रिया नहीं, बल्कि प्रिया की आत्मा थी। नमन ने फुर्ती से खिड़की खोली और अपनी जान बचाने के लिए बाहर कूद गया। जब उसने उठकर दोबारा उस खिड़की की तरफ देखा तो उसे एक नहीं बल्कि दो आत्माएं घूर रही थीं, एक प्रिया की और दूसरी उस बूढ़ी औरत की। उस रात के बाद नमन ऐसा भागा कि दोबारा कभी उस इलाके में भी नहीं दिखा। भूतों के शोध देखना तो दूर, उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। बस एक रात के खौफ ने शिकारी को हमेशा हमेशा के लिए शिकार बना दिया था।